वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SM लर्न में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7, 13, 17, 19, 23 एंड 29 कि कोई भी नंबर इनसे कब डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 7 का क्या नियम है, डिविजिबिलिटी चेक करने का 7 का क्या नियम है। इसका नियम है यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 5, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड रिमेनिंग पार्ट, और उसके बचे हुए पार्ट पे हम उसको ऐड कर देंगे। जैसे हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है हमारे पास में, इसके यूनिट डिजिट ये है, इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें हम बचे हुए पार्ट हम इसको ऐड कर देंगे। फिर से इसके यूनिट डिजिट लेंगे और इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग पार्ट हम इसको ऐड कर देंगे। 56 कितना है ये 56 डिवाइड है 7 से, तो यहाँ लिख देंगे डिविजिबल बाय 7, ये 7 से डिविजिबल है। अब इसके अगला एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल की यूनिट डिजिट कितनी है 2, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम और रिमेनिंग पार्ट में हम इसको ऐड कर देंगे। फिर से हम इसका यूनिट डिजिट लेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग पार्ट हम इसको ऐड कर देंगे। अब ये 7 से डिविजिबल है, अभी हमको मालूम नहीं है, तो फिर हम इसमें मल्टीप्लाई लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग पार्ट हम इसको ऐड कर देंगे। 39 7 से डिविजिबल है नहीं, तो हो जाएगा नॉट डिविजिबल बाय 7। फिर इसका एक अगला एग्जांपल देख लेते हैं। इससे आप कितनी भी बड़े नंबर क्यों ना आप उसका भी चेक कर सकते हैं। अब इसका अगला एग्जांपल ये है, फिर से इसका यूनिट डिजिट लेंगे हम और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग पार्ट में हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसका यूनिट डिजिट लिया, 5 से मल्टीप्लाई करी और इसमें हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। फिर से इसका यूनिट डिजिट लिया, 5 से मल्टीप्लाई कर रिमेनिंग पार्ट में हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। कितना हुआ 14 7 से डिविजिबल है जी, तो यहाँ लिख देंगे हम डिविजिबल बाय 7, ये 7 से डिविजिबल है। तो ये 7 का नियम था। 7 के नियम में क्या है, हम एक बार और देखते हैं कि इसके यूनिट डिजिट में हम 5 से मल्टीप्लाई करनी है बस, और फिर हम इसको ऐड कर देंगे। इसी तरह से 13 का नियम भी है। चलिए 13 का देखते हैं। 13 का क्या है, 13 में भी सेम है जैसे 7 का था। 7 में कितने से मल्टीप्लाई करी, 5 से। 13 में किससे करना है, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 4, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करनी है हमको, 4 से, एंड रिमेनिंग पार्ट ऐड, और उसके रिमेनिंग पार्ट हम उसको ऐड कर देंगे। जैसे हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल में क्या है हमारे पास में, ये एक एग्जांपल है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 5, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करनी है हमको, 4 से मल्टीप्लाई कितना हुआ 20, रिमेनिंग पार्ट में हमने इसको ऐड कर दिया। फिर से इसका लिया हमने, इसका यूनिट डिजिट ली और 4 से मल्टीप्लाई की और रिमेनिंग पार्ट में हमने क्या किया, इसको ऐड किया। फिर से इसकी यूनिट डिजिट ली और 4 से मल्टीप्लाई करी और रिमेनिंग पार्ट में क्या किया, इसको ऐड कर दिया। ये नंबर आया निकल के, ये नंबर 13 से डिविजिबल है जी, तो यहां लिख देंगे डिविजिबल बाय 13, ये 13 का नियम है। 7 का नियम भी इस तरह ही था और 13 का नियम भी इस तरह ही है। अब इस तरह से हम इसका अगला एग्जांपल देखते हैं। अगले एग्जांपल में क्या है हमारे पास में, ये इसके यूनिट डिजिट 1 है, हमने इसमें 4 से मल्टीप्लाई की और रिमेनिंग पार्ट में हमने इसको क्या किया, ऐड कर दिया। फिर से इसकी यूनिट डिजिट ली और 4 से मल्टीप्लाई की और रिमेनिंग पार्ट में क्या किया, हमने इसमें ऐड कर दिया इसको। फिर से इसकी यूनिट डिजिट ली और 4 से मल्टीप्लाई की और रिमेनिंग पार्ट में इसको ऐड किया, ये आया। फिर से इसकी यूनिट डिजिट ली और 4 से मल्टीप्लाई की और रिमेनिंग पार्ट में इसको क्या किया, ऐड कर दिया। 21 निकल के इसका 21, क्या है 13 से डिविजिबल है नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय
13, तो ये 13 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह का कुछ 7 का था और इसी तरह से हमने 13 का था। चलिए अब देख लेते हैं 17 का। 17 का क्या रूल है, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 12। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करनी है, हमको 12 से मल्टीप्लाई करनी है एंड ऐड रिमेनिंग पार्ट, और रिमेनिंग पार्ट में क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना है। जैसे इसका एक एग्जांपल है ये, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 6, इसमें मल्टीप्लाई कितना से करेंगे हम 12 से, कितना हुआ 72, इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। फिर से इसकी यूनिट डिजिट ली और 7 से मल्टीप्लाई की और इसके रिमेनिंग पार्ट में हमने इसको ऐड कर दिया। फिर से इसकी यूनिट डिजिट ली और 7 से मल्टीप्लाई की और इसके रिमेनिंग पार्ट में इसको ऐड कर दिया। इसके हमने यूनिट पार्ट है। अब ये 17 से डिविजिबल है जी, 17 से डिविजिबल है तो लिख देंगे हम यहाँ से डिविजिबल बाय 17। अब इसका अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल में क्या है हमारे पास में, इसकी यूनिट डिजिट है 1 में हमने किससे मल्टीप्लाई करी 12 से। कितने से मल्टीप्लाई करनी है, इसमें हमको 12 से मल्टीप्लाई करनी है और रिमेनिंग पार्ट में इसको ऐड कर देना है। अब रिमेनिंग पार्ट इसका ये है, इसमें हमने इसको ऐड किया, फिर से इसका 1 लिया और इससे 12 से मल्टीप्लाई की और रिमेनिंग पार्ट में इसको क्या किया हमने ऐड कर दिया। फिर से इसका इस तरह से की और इसमें हमने इसको क्या कर दिया ऐड कर दिया। क्या 36 17 से डिविजिबल है, नहीं, तो हो जाएगा नॉट डिविजिबल बाय बाय 17। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये नंबर 17 से डिविजिबल नहीं है और ये नंबर 17 से डिविजिबल है। अब हम देख लेते हैं 19 का। 19 का क्या होता है कि 19 से कौन सी संख्या डिविजिबल है या नहीं। जैसे ये संख्या 19 से डिविजिबल है या नहीं, हमको इसे बिना डिवाइड के चेक करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 2। इसके यूनिट डिजिट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से एंड इन रिमेनिंग पार्ट, और रिमेनिंग पार्ट हम इसको ऐड कर देंगे। जैसे हमारे पास में ये है, इसके यूनिट डिजिट कितना है 6, इसमें मल्टीप्लाई किया हमने 2 से और रिमेनिंग पार्ट में इसको क्या किया ऐड कर दिया। फिर से इसके यूनिट डिजिट ली और 2 से मल्टीप्लाई की और रिमेनिंग पार्ट में क्या किया इसको ऐड किया। फिर से इसकी यूनिट डिजिट ली और 2 से मल्टीप्लाई की और रिमेनिंग पार्ट में क्या किया इसको ऐड कर दिया। 19 हमने चेक करना था 19 का, निकल गया कितना 19। तो ये नंबर डिविजिबल है किससे 19 से, तो लिख देंगे डिविजिबल बाय 19। अब इसका अगला एग्जांपल देखते हैं। अगले एग्जांपल में क्या है हमारे पास में ये है। अब इसके फिर से हमने क्या लिया, इसका है यूनिट डिजिट ली और हमने इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया हमने 2 से। कितने से मल्टीप्लाई करना है हमको इसमें 2 से और इसमें रिमेनिंग पार्ट में क्या कर देना है इसको ऐड। फिर से इसकी यूनिट डिजिट ली और 2 से मल्टीप्लाई की और रिमेनिंग पार्ट में क्या कर देना है हमने इसको ऐड कर देना है। फिर से इसकी यूनिट डिजिट ली और 2 से मल्टीप्लाई की और रिमेनिंग पार्ट में क्या कर दिया हमने इसको ऐड कर दिया। कितना है ये 22। 22 क्या 19 से डिविजिबल है, नहीं, तो हो जाएगा नॉट डिविजिबल बाय 19। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि ये नंबर 19 से डिविजिबल नहीं। अब हम 23 का देख लेते हैं। 23 का क्या है कि कोई भी नंबर 23 से कब डिविजिबल है और कब डिविजिबल नहीं है। इसके लिए यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 7। हमने इसके यूनिट डिजिट में किससे मल्टीप्लाई करनी है 7 से मल्टीप्लाई करनी है एंड ऐड रिमेनिंग पार्ट, और रिमेनिंग पार्ट में हमने क्या कर देना है उसको ऐड कर देना है। जैसे ये है तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 1, इसमें कितने से मल्टीप्लाई की हमने 7 से मल्टीप्लाई की और इसमें रिमेनिंग पार्ट में हमने क्या किया इसको ऐड कर दिया। ये आया। फिर से इसकी यूनिट डिजिट ली और रिमेनिंग पार्ट में क्या किया इसको हमने ऐड कर दिया। फिर से हमने इसकी यूनिट डिजिट ली और मल्टीप्लाई की 7 से और इसमें हमने रिमेनिंग पार्ट में इसको ऐड कर दिया। यह है 92। 92 किससे डिविजिबल है 23 से, तो हो जाएगा डिविजिबल बाय 23। अब इसका हम अगला एग्जांपल देखते हैं। इसके अगला एग्जांपल की यूनिट डिजिट कितनी है 1, इसमें मल्टीप्लाई की किससे 7 से और इसके रिमेनिंग पार्ट में क्या किया हमने इसको ऐड कर दिया। फिर से हमने इसकी यूनिट डिजिट ली 7 से मल्टीप्लाई की और इसके रिमेनिंग पार्ट में क्या किया हमने इसको ऐड कर दिया।
फिर से इसकी यूनिट डिजिट ली और रिमेनिंग पार्ट में हमने ऐड कर दिया। क्या ये 23 से डिविजिबल है? नहीं, तो हो जाएगा नॉट डिविजिबल बाई 23। तो 23 से डिविजिबल। चलिए अब हम 29 का देखते हैं। 29 में क्या है? यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 3। इसमें हमने कितने से मल्टीप्लाई करनी है? हमको 3 से। और ऐड इन रिमेनिंग पार्ट, और इसके रिमेनिंग पार्ट में हम क्या कर देना है? उसको ऐड कर देना है। जैसे इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना हुआ? 15, और इसके रिमेनिंग पार्ट में हम इसको ऐड कर देंगे। फिर से हमने इसकी यूनिट डिजिट ली और 3 से मल्टीप्लाई की, और इसके यूनिट रिमेनिंग पार्ट में हमने क्या किया? इसको ऐड कर दिया। और फिर से हमने इसकी यूनिट डिजिट ली और 3 से मल्टीप्लाई की, और इसके रिमेनिंग पार्ट में क्या किया? इसको हमने ऐड कर दिया। ये कितना है? 29। हमें किसका चेक करना था? 29 का। कितना है निकल के? 29 आया। 29 आया। अब इसको क्या कर लेंगे? ये होगा डिविजिबल बाय 29। यहाँ लिख देंगे हम डिविजिबल बाय 29। अब हम इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में क्या है? इसकी यूनिट डिजिट में हमें कितने से मल्टीप्लाई की? हमने 3 से। कितने से मल्टीप्लाई करनी है? हमें इसमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है, और उसके रिमेनिंग पार्ट में उसको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। फिर से इसकी यूनिट डिजिट ली और 3 से मल्टीप्लाई की, और इसके रिमेनिंग पार्ट में क्या किया? हमने इसको ऐड कर दिया। 35। कितना आया निकल के? 35। क्या 35 29 से डिविजिबल है? नहीं, तो यहाँ आ जाएगा नॉट डिविजिबल बाय 29। बाय 29। तो इससे से हमें पता चल जाएगा कि 29 से डिविजिबल नहीं है। हमने इस वीडियो में चेक किया 7 का, 13 का, 17 का, 19 का, 23 का एंड 29 की। इनकी हमने डिविजिबिलिटी चेक कर ली कि कोई भी नंबर इनसे कब डिविजिबल होगा और कब डिविजिबल नहीं होगा। ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। हमने इसे इसके पीछे एक इसका पार्ट 1 भी बना रखा है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 10 तक के सभी का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर रखा है। हम आगे और भी नंबरों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।